फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा चलता फिरता बिजनेस जिसको आप गाड़ी पर लगाकर भी चला सकते हैं और रेंट पर भी चला सकते हैं और कमाई आपकी लाखों में होने वाली है। अभी तक आपने ये मशीनें देखी होंगी, ये एक ही जगह पे खड़ा करके बिजनेस किया जाता था। अब ये मशीन कहीं भी आप जहाँ पे जाओ वहाँ पे ले जा सकते हो, ट्रैक्टर से ले जा सकते हो। और अगर आप रेंट पे चलाना चाहते हैं तो रेंट पे भी चला सकते हो। बिजनेस ऐसा है कि जहाँ भी खड़ा कर दोगे इस मशीन को, वहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे रूरल एरिया हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, कोई भी हो, इसमें ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। इस मशीन के बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा, दादा, मामा, बुआ, फूफा सभी लोगों के साथ में, जिससे ये मशीन परचेज करने के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मिल सके। तो चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये मशीन जो मैंने देखा है, ये मोस्टली जगह पर एक जगह पर लगाकर वहीं से बिजनेस किया जाता है। अब इसको चलाया भी जाता है, यानी ट्रैक्टर से किसी से भी ले जा सकते हैं। तो ये आपने कैसे सोचा? ये मैडम हमने किसानों के लिए स्पेशल बनाई है। जैसे किसान अपना ट्रैक्टर लेके खेत का भी काम कर सकता है, अपना बिजनेस भी कर सकता है। मिनिमम 700 केजी पर घंटे का, यानी 700 केजी पर घंटे इससे निकलता है, बीज निकाल सकते हैं, कोई सा भी बीज हो। अच्छा, ये मशीनें हैं ज्यादातर लाइट से चलती हैं, तो इसमें फिर ट्रैक्टर पे चलाओगे तो लाइट कहाँ से आएगी? नहीं, लाइट से भी कोई, अगर लाइट का सिस्टम भी हम मोटर का बनवाना चाहे तो मोटर का भी बना के दे देंगे इसी पे। ट्रैक्टर का तो हमने बनाए रखा है और हमने एक और मॉडल तैयार करा है, जैसे ये एक्सकेवेटर मशीन है। इसके साथ साथ हम चक्की का भी उस पे ही सेटअप बना के दे रहे हैं। अच्छा, पूरा चक्की का? हाँ तो जी। इसकी प्रोसेस बताएंगे सर, किस तरह से इसमें वर्क होता है? ये जैसे अपना 15 HP मॉडल है, इसमें एक बार में ही सरसों निकलता है। जैसे 5-6% मॉइस्चर का सरसों है तो एक बार में ही निकल जाएगा। एक बार में? हाँ, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो उसको 2 बार करना पड़ेगा। और ये कोल्ड प्रेस मशीन है जी। इसमें अपने जो सरसों में या कोई सा भी सीडो पानी लगा के नहीं निकालेगा। इसका जो ऑयल रहेगा ना, वो भी मतलब जो लाइफ है ना उसकी भी ज्यादा होगी। यानी कोल्ड प्रेस का बेनिफिट क्या होता है? और भी है जो वो कोल्ड प्रेस नहीं है, तो ये उनसे ये बेस्ट है जैसे क्या? कोल्ड प्रेस, जैसे लकड़ी घानी होता है या बोल्ट वाला होता है, उनमें पानी बहुत डलता है। हाँ। पानी से ज्यादा 2-3 महीने ऑयल रखते हैं। हाँ। उसमें उसके बाद स्मेल आना शुरू हो जाता है। हमारी मशीन में पानी नहीं लगता तो इसका ऑयल 2 साल 3 साल जितनी यानी ऑयल की लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ भी बढ़ जाती है और उसका जो मतलब स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए भी फायदेमंद है वो। तो जैसे इसमें जो खल निकलती है, तो ऐसा तो नहीं है जैसे एक बार में कोल्ड प्रेस हुई तो खल में ऑयल रह जाता हो? नहीं, 95% एक बार में ही निकल जाएगा। यानी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। तो किस तरह से ये मशीन चलाई जाती है वो आप बताएं। ये अपना ट्रैक्टर जोड़ो और मशीन चालू कर दो। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसान अपना इसमें एक ट्रैक्टर इसके लिए स्पेशल रखे। इसको मतलब सीजन में हमारे यहाँ यूपी में जैसे 4-5 महीने ज़्यादा चलता है, तो उसके बाद मतलब कम चलता है। चलता तो है परंतु कम चलता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मशीन में ट्रैक्टर जुड़ा ही रहेगा, उसके बाद अपना कोई भी और भी काम भी कर सकते हैं। तो ये मशीन लगाने के बाद ट्रैक्टर से डीजल ज़्यादा तो नहीं लगेगा फिर? नहीं, वो ट्रैक्टर जैसे आहिस्ता 1.5-2 लीटर घंटे का खाएगा, ज़्यादा नहीं खाता। 1-1.5 लीटर भी खाता है। जैसे सिंगल सिलेंडर है तो 1 से 1.5 लीटर खाएगा। तो इसको लगाने के बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट तो मैडम जैसे ये अपना है, ये एक ही बार में, जो जैसे किस गांव में जाओ, किसी का सरसों एक ही बार में निकाल के फाइनल कर देगा। यानी गांव-गांव ले जाके यानी बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। हाँ जी। जैसे सपोज करो हमारे यूपी में सीजन में अगर एक गांव में चले गए, सपोज करो एक कस्टमर का निकालने चले गए, तो वहाँ आज के टाइम में क्या है, हर आदमी के पास समय नहीं है, तो एक के पास जाएंगे 10 ऑटोमेटिक ग्राहक उसको वहाँ तैयार मिलेंगे। और सभी लोग चाहते हैं कि उसी के निकला घर हुआ ऑयल उनको मिल जाए और उसी के घर सेवा मिल रही है आज के टाइम में। हाँ सर। तो सर, इसके अलावा और भी मशीनें हैं आपके पास? मेरे पास मोटर का भी है, जनरेटर का भी है, जिससे भी चाहे मेरे पास और भी मॉडल है। देखो तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में और भी बहुत सारी मशीनें हैं, उनको भी मैं एक्सप्लोर करूंगी। तो जान लेते हैं सर के पास कौन कौन सी मशीनें हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। अब हम जानेंगे कौन सी मशीन कितने HP की है और आपको कौन सी मशीन लगानी है। तो सर, आप थोड़ा सा गाइड करें सर, स्टार्टिंग कितने से होने वाली है? मेरे पास मैडम 7.5 HP से स्टार्ट है। ये 7.5 HP का है। अच्छा, ये वाली मशीन 7.5 HP
ये 7.5 HP से 3 फेज से चलेगा। हाँ। अगर इसी मशीन को सिंगल फेज 5 HP से भी चला सकते हैं। जैसे किराना स्टोर की दुकान है तो उस पर 3 फेज का कनेक्शन नहीं है तो सिंगल फेज से भी ये 5 HP सिंगल फेज से भी चला सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा जगह तो नहीं लगेगी? नहीं, ये तो 1.5 बाई 3.5 फुट के स्क्वायर फीट उसमें जगह में लग जाएगा। बहुत छोटे से उसमें अपने एक कोने में लगा के चला सकते हैं। तो और इसका प्रोडक्शन कम से कम 60 से 70 kg पर घंटे का है। पर घंटे 60 से 70 kg? जी जी। तो सर और भी मशीनें दिखाएं। उसके बाद अपना 15 HP मॉडल है ये 15 HP की? हाँ जी। इसमें दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? ये दिन भर में करेगा कम से कम 24-25 क्विंटल करेगा, परंतु 200 से 250 kg एक घंटे में माल निकालता है। 200-250 kg? हाँ जी। तो सर इसको अगर कोई लगाता है तो कितनी अर्निंग कर सकता है? इससे मान के चलिए अगर जैसे किसान का भी काम करेगा तो 500 रुपये पर kg का अपना किसान लेते हैं। किसान से जो कमाई लेते हैं 500 रुपये किलो की लेते हैं हमारे इलाके में। और मान के चलिए 600 रुपये क्विंटल का हो गया तो मान के चलिए 14-15 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। अगर जैसे सीजन में तो 14-15 हज़ार रुपये कमा ही सकते हैं। अच्छा सर, तो सर जैसे कि आपके पास मशीनें तो बहुत सारी हैं, तो ये मशीनें और भी ऑयल की, तो सर और भी ऑयल की बहुत सारी छोटी छोटी भी मशीनें हैं, तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? मैडम ये अपना जो मशीन है ये एक बार में ही फाइनल करता है और 6-7% मॉइस्चर का सरसों है तो एक बार में करेगा। उससे ज़्यादा मॉइस्चर है तो 2 बार करना पड़ेगा। जैसे बहुत से कस्टमर क्या है मेरे पास लाइव आके देखते हैं, सपोज करो सरसों में मॉइस्चर है 15% तो 1 क्विंटल में मान लो 7-8 किलो पानी है उसमें सरसों में, तो वो एक बार में नहीं होगा, उसको 2 बार करना पड़ेगा। और अगर 6-7% मॉइस्चर है तो एक बार में 95% हो जाएगा। जितना वोल्ट वाला 3 बार में अपना एक बार में उससे प्लस रहेगा। तो सर ये वाली जो मशीनें कितने HP की मोटर से चलती हैं? ये 15 HP का है। जो जितना भी अपना ये मशीन है सारी एक ही ज़्यादातर क्या है मैडम हमारे यहाँ 10 HP और 15 HP का ज़्यादा उपकरण है तो इसलिए हमारे पास 10 और 15 ही ज़्यादा रहती है। उसके बाद ज़्यादा जैसे कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे तो 25 का भी है, 20 का भी है, 30 का भी है, यानी हर साइज की है जी। आपके पास। तो ये 3 फेज मीटर से चलती है? ये मैडम जो भी जितना भी 10 और 15, 20, 25, 30 जो भी है 3 फेज कनेक्शन से चलेगी। ठीक है सर, तो ये सारी एक ही साइज की मशीनें? हाँ ये मैडम मेरा जो भी है ना ये ज़्यादातर 15 HP मॉडल बिक रहा है तो ये 15 HP मॉडल है जितना भी है ये सारे 15 HP मॉडल? हाँ जी हाँ जी। इसके बाद आता है ये अपना 25 HP है, ये 20 HP है। ये कम से कम 300 से 350 kg एक घंटे में निकालेगा। एक घंटे में? हाँ जी हाँ जी। और ये 25 HP है, ये 400 से 450 kg निकालेगा। तो सर ये जैसे ये मशीनें तो बड़ी हैं तो मोस्टली लोगों के पास स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो क्या लोन वगैरह भी आप अवेलेबल कराते हैं? हाँ मैडम हम कोटेशन आज के टाइम में क्या सरकार भी फैसिलिटी दे रही है। जैसे हमसे कोई कस्टमर फोन करके पूछता है तो किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी पे 35% सब्सिडी मिल रही है। 35% की सब्सिडी मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। जैसे 10 लाख का लोन पास हुआ किसी का तो 35% का उस पर छूट मिल जाएगा और हम कोटेशन बना के देते हैं। हम लोन नहीं देंगे, लोन मिलेगा उसको उसके बैंक से और सरकार दे रही है हमको, मतलब हमसे तो हम कोटेशन बना के दे सकते हैं इसे। अच्छा, जिससे सरकार इसलिए दे रही है जिससे रोजगार बढ़े। हाँ जी हाँ जी। और फ्रेंड्स आपको 35% की सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन मशीनों को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और गाँव वगैरह हो जहाँ भी हो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो सर इससे दिन भर में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? ये जैसे 25 HP है तो 400 kg निकालेगी, कम से कम 40-50 कुंटल माल एक दिन में निकाल देगी 12 घंटे में। तो सर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट से मैडम अगर 5-6 रुपये पर kg के हिसाब से भी जाएंगे तो कम से कम मान के चलिए अपना बहुत बैठता है 40-50 हज़ार रुपये के समथिंग बैठेगा। सीजन में इतना कमा लेते हैं। अगर 4-5 रुपये किलो का अपने क्या है हमारे सिकंदराबाद में या बुलंदशहर में 5-6 रुपये kg का मतलब किसान की निकासी है। अगर किसान का काम भी करे ना तो कम से कम अगर 10-12 घंटे चलाएंगे तो 35-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो सर जैसे ये मशीनें हैं तो इसमें क्या सरसों का ही ऑयल निकलता है या नहीं, कोई सा भी सीड हो, A to Z कोई सा भी सीड हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे झारखंड से कोई महुआ लेके आता है, कोई मूंगफली लेके आता है, कोई सा भी सीड हो A to Z, ऐसा नहीं है कि ये सरसों का ही तेल निकालेगी। कोई सा भी जो कस्टमर को ये लगता है कि ये चीज़ नहीं निकाल सकते, हम उससे कहते हैं हमारे पास जो भी सीड लगता है नहीं निकालेगी वो सीड हमारे पास लेकर आइए। मूंगफली हो, सोयाबीन हो, मूंगफली, नारियल हो, कुछ भी A to Z मतलब कोई सा भी सीड हो
जो और मशीन ना निकाले वो गारंटी के साथ हम अपनी मशीन से निकाल के दिखाएंगे। तो सर जैसे छोटी छोटी मैंने मशीनें देखी है, टेबल पे लगा के उनसे ऑयल निकाला जाता है, तो उनमें और इनमें फर्क क्या है? वो मैडम ऑयल की क्वालिटी इनसे अच्छी नहीं, वो छोटी मशीन तो घरेलू होती है, ये अपना कॉमर्शियल पर्पज से है, मतलब कि बिजनेस करने के लिए है। ये अपना जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है, छोटी भी मेरे पास 7.5 HP की है, वो स्टार्टिंग से है। किसी का जैसे बहुत से बोल्ट वाला चला रहे हैं, उसके बाद हमारा मशीन लेंगे तो बोल्ट वाले में हमारी मशीन में क्या है, जब इसमें पहले लेबर बचत, बिजली बचत, टाइम की बचत, तीनों चीज़ों का है। जैसे बोल्ट वाले तो कम से कम 4 बार निकालते हैं, अपने में इतना नहीं है, 4 बार नहीं डालना पड़ेगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं, जिसको ये लगता है कोई बोल्ट वाला मशीन चला रहा है। सर बहुत मैंने देखा है, जैसे लकड़ी वाली मशीनें होती हैं, कैसे क्या चलाया जाता है, कुछ बोल्ट वाली भी होती है, तो कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी? मैडम जैसे अपने अगर ऑयल की क्वालिटी पे जाएंगे तो लकड़ी घानी की हो चाहे बोल्ट वाली की हो, लकड़ी घानी में 1 क्विंटल में कम से कम 3-4 किलो पानी लगता है, बोल्ट वाली में भी 1.5-2 किलो पानी लगता है। तो पानी लगने से ऑयल की जो लाइफ है ना वो कम हो जाएगी, और अपने में पानी नहीं लगेगा। 6-7% मॉइस्चर का है तो एक बार में ही निकाल देगा, और उससे नीचे है तो 50 किलो में 200-250 ग्राम ही पानी लगेगा। इसलिए हमारे ऑयल जो मशीन है ना, इसीलिए इसे कोल्ड प्रेस बोलते हैं। और कोल्ड प्रेस का मतलब भी जो एक बार में 20-25 टेम्परेचर है तो कोल्ड प्रेस है। इससे अगर ऊपर जाएगा 30-40 से ऊपर जाएगा तो वो कोल्ड प्रेस नहीं है। इसीलिए हमारी मशीन का जो ऑयल है ना, उसकी लाइफ भी और खाने में भी और सब चीज़, मतलब वो अगर मेरे कई कस्टमर उन्होंने लैब टेस्टिंग भी कराए हुए हैं, मेरा ऑयल भी सरकार से भी वो पास हुआ है जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन मशीनों को परचेज करके ऑयल का बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑयल की बहुत सारी मशीनें हैं, पर ये मशीनें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये तो आपको बड़ी दिख रही है, यहाँ पर इससे छोटी रखी हुई है, और भी छोटी वाली थी तो मैंने आपको दिखाई। तो इनसे जो ऑयल है बेस्ट क्वालिटी का ऑयल निकलता है, जिसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। कोल्ड प्रेस ऑयल होता है जो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और मोस्टली लोग चाहते हैं कि प्योर ऑयल खाने को मिले। तो इन मशीनों को लगाकर आप अपने गांव क्षेत्र में ही रह के लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और ऑयल का मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही मालूम है कि सुबह से शाम तक खाना बनता है, लंच बनता है, तो हर चीज़ में ऑयल का यूज किया जाता है, और इन्हीं मशीनों से हर तरह के ऑयल आप निकाल सकते हैं। मैडम जैसे मशीन तो काफ़ी चल रही है, जैसे बोल्ट वाली हो चाहे लकड़ी घानी वाली हो। तो बोल्ट वाली में क्या है, अपना जैसे एक बोल्ट वाली पे कम से कम 2 बंदे, 2 मतलब लेबर लगेगा। अपनी मशीन पे सिर्फ जो बड़ी से बड़ी भी है ना, 300 किलो 400 किलो की पे भी एक ही आदमी काम कर देगा, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी में सरसों डालना है, कोई सा भी हो, मतलब कोई भी बीज हो, एक बार डालना है और अपना निकाल के एक साइड कर देना है। और दूसरा चीज़ टाइमिंग की बहुत बचत है, बिजली की बचत है। मेरा 15 HP मॉडल 10-11 एम्पियर लेके चलता है बस, और जो बोल्ट वाली पे जब चलाएंगे तो ज़्यादा 17-18 एम्पियर लेके चलेगा। तो बिजली का भी बचत है, लेबर का भी बचत है, समय की भी बचत है। तो सर इसमें किस तरह से ऑयल निकाला जाता है? जैसे अपना ये 25 HP मॉडल है, ये इसमें यहाँ को अपना सरसों डालना है, जो भी मतलब डालेंगे वो इधर को अपना खल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इधर को तेल निकलता है। अच्छा, इस साइड से तेल निकलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और खल, अच्छा खल इस साइड से निकलेगी फ्रंट से। जैसे अपने इसमें जो है ना, अपने इसमें मशीन में रिंग और बर्म होते हैं। बहुत से मशीन में क्या है, इसमें जो है ना प्रेस होती है, मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ को घोटना, इसमें तो प्रेस होता है। प्रेस का मतलब है कि एक बार में ही प्रेस करेगा ये। और हमारी मशीन में 95% ऑयल जहाँ को सरसों डलेगा ना, वो यहीं को 95% निकलता है। बहुत सौ में क्या है, यहाँ से प्रेस करा, यहाँ जाके निकलेगा ऑयल। तो यहाँ पे जब निकलेगा तो जब सीड जाएगा आगे रगड़ा मार के, तो उसमें गर्माहट होती चली जाएगी, तो वो टेम्परेचर का वो हो गया तेल। ये इसका कोल्ड प्रेस का मतलब है कि एक बार में अपना यहाँ को सरसों डालो, यहाँ को तेल निकल जाएगा। तो सर जैसे कि अगर हमारे जो व्यूअर मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो उनको पहले से क्या 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले ऑर्डर लगाना पड़ेगा या रेडी टू स्टॉक? नहीं, 95% ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, अपने पास मशीन इतना स्टॉक में रहता है। जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी सारी मशीनें तो यहीं पर रखी हुई हैं, और भी सर का गोदाम है, वहाँ पर भी बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। तो आप आए, मशीन पसंद करें, डेमो देखें और अपने साथ लेकर इन मशीन को जा सकते हैं। और सर इसमें अगर कोई मेंटेनेंस निकलता है तो आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी?
मैडम जैसे हम मशीन तो हमारे इंडिया में बहुत सेल कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि मशीन दे के कस्टमर को और उसको दे, हम तुरंत के तुरंत, जैसे आज हमारा मशीन गया, अगले दिन हम मिस्त्री भेज देते हैं, उसको मशीन को चालू करवा के सब कुछ करा के हम आसाम तक भी मिस्त्री भेजे हैं। ऐसे नहीं कि हमने अपने लोकल में मिस्त्री, आज की डेट में जहाँ भी मशीन जाता है एक बार उसको सेटअप करा के देते हैं। उसमें बस कस्टमरों को क्या है कि जो मिस्त्री जाएगा उसका किराया खर्चा देना पड़ेगा, सिर्फ इंस्टॉलेशन कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और उसके बाद जैसे अपना मशीन ये है, इसमें मेंटेनेंस की बात रही तो 7-8 घंटे चलाओगे तो सिर्फ 2 साल बाद वारंटी का खर्चा है, और कोई मेंटेनेंस अपनी मशीन में कोई मेंटेनेंस इतना है भी नहीं। तो सर कोई गारंटी वारंटी भी दे रहे हैं? 1 ईयर की गारंटी है। अगर एक्सीडेंटली कोई गारंटी नहीं देते हम, ये हम आपको देखो लाइव ही बता रहे हैं। और अगर हमारा कस्टमर जैसे 95% या 101% हम जिसको भी मशीन देते हैं उससे बोलते हैं भैया हमारे यहाँ आके डेमो देखो अपना। कोई ये लगता है कि हमारी मशीन हम मुँह से तारीफ कर रहे हैं, उससे नहीं, हम कहते हैं हमारे यहाँ आके लाइव देख के डेमो, पहले बोल्ट वाली पे अगर 3-4 बार निकलवा के लाओ, हमारी वाली पे 1 बार, और उसकी पे अगर 6 बार निकलवाना है, 5 बार निकलवाना, तो हमारी उससे 2.5-3 किलो ऑयल में अगर फालतू है तो मशीन लेके जाओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो एट द मोमेंट गाइड वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इन मशीनों को परचेज करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कंपनी का नंबर और एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो फटाफट कॉल करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक